बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा पे आपको वेलकम कहती हूँ। नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ हाज़िर हूँ। और अचानक घर में मेहमान आ जाए तो परेशान नहीं होना, उसके लिए हम मीठे में एक मज़े की रेसिपी लेके आए हैं। और शॉर्ट सी और सिंपल सी ये रेसिपी है। और सबसे मज़े की बात कि ये घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगी। हमारी फ्रिज में ऑलरेडी ब्रेड और दूध होता है, तो उसके साथ ही हम ये रेसिपी बना लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। ब्रेड के सख्त किनारे हमने तेज़ छुरी की मदद से काट देने हैं, और दरमियान वाला सॉफ्ट सा हिस्सा जो है वो हमें चाहिए होगा, उसको हमने इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। तो रेसिपी आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो इसके बाद हमने ये देखें, कटिंग जो है इसकी आपके सामने है। ब्रेड की हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। सारे पीसेस हमने छोटे छोटे काट के तो अलग रख लेने हैं। इसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, शॉर्ट सी है और मिनटों में बनने वाली है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में बनाएं और मेहमानों से अपनी तारीफ़ भी करवाएं। और ये ब्रेड क्रम्स के बनाने के लिए ये किनारे जो हैं हमने इस्तेमाल करने, इनको ज़ाया नहीं करना। तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और सारे पीसेस को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि ये जलने ना पाए। इनको चारों से दोनों साइडों से हमने इनको गोल्डन कर लेना है। इसी तरह सारे पीसेस को फ्राई करना है, रोस्ट करना है। इसके बाद हम इनको अलग से निकाल के रख लेंगे। इसके बाद हमने बनाना है, कस्टर्ड बनाएंगे थोड़ा सा, तो इस रेसिपी में वो यूज़ होगा। जैसे जैसे चीज़ें मैं इसमें डालूँगी आपको बताती जाऊँगी। हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई कर लिया है। देखें कैसी गोल्डन सी हो चुकी हैं। तो इनको अलग सेपरेट प्लेट में रख देंगे। ये देखिए कितना क्रंच आया है। इनको इस तरह हमने तवे पे गोल्डन कर लिया है। तो आधी प्याली लेंगे दूध, इसमें 2 चम्मच हमने डालना है कस्टर्ड पाउडर। कोई सा भी फ्लेवर ले लें, मैंगो फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी या बनाना या कोई और फ्लेवर जो आपकी पसंद का है। चॉकलेट फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास मिक्स फ्रूट फ्लेवर है तो मैंने उसके 2 चम्मच इसमें शामिल किए हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद चूल्हे पर रख दिया है। दूध तकरीबन हाफ़ लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है। इसमें अपने जायके के हिसाब से चीनी शामिल कर लीजिएगा। मैंने 3 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। थोड़ा सा बॉयल आ गया है दूध को, तो इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड वाला दूध डाल देना है और बराबर चमचा हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो ना बनने पाएँ, और स्मूथ सा हमारे पास इसका बैटर जो है बन के तैयार होके हमें मिल जाए। हल्की आंच पे हमने इसको पका लेना है, अच्छी तरह पकाएंगे। पकाने के बाद इसको हल्का सा हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक बड़ी प्लेट लेंगे या छोटी डिश ले लेंगे, उसमें हमने सारा ये बैटर डालना है थोड़ा थोड़ा करके। हिला के हमने इसको डाल देना है और इसके ऊपर हमने रखने हैं ब्रेड के पीसेस जो हमने रोस्ट किए हैं, वो रख देने हैं इसके ऊपर। तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि जो जो भी आप चीज़ चाहें, पिस्ता, बादाम, किशमिश, जो भी चीज़ आपको पसंद है, ज़्यादा शौक़ से आप खाते हैं, वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। या घर में जो भी मौजूद है वो इसके ऊपर डाल लें तो इसकी अच्छी इसकी लुक आ जाएगी। मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, उनको बारीक सा पीस लिया था, वो इसके ऊपर डालेंगे। तमाम कस्टर्ड इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। हमने पकाने के लिए दौरान ये देखना है कि कस्टर्ड को गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी लुक चेंज हो जाएगी। ये जब हम फ्रिज में ठंडा करेंगे ना तो ख़ुद ही ये गाढ़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसका जो पानी होता है कस्टर्ड का, पतलापन जो है वो ब्रेड ने भी चूस लेना है, इसलिए इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। बादाम इसके ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे टूटी फ्रूटी जेली। ये मेरे पास 2 कलर की है, ग्रीन और पिंक, इसके ऊपर लगाएंगे। इसके साथ इसकी रेसिपी की जो लुक है ना वो बहुत प्यारी निकलेगी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। इस तरीके से आप पिस्ता भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, चाहें तो कोई फ्रूट, अंगूर वगैरह या कोई और चीज़ उसके साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने कैसी हमारी मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है। मिनटों में घर में मौजूद चीज़ों से ही हमने इसको बना लिया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर मेहमान ये रेसिपी मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है। मीठे में तो कोई भी चीज़ हो तो अच्छी लगती है। ईद पे भी हम इसको बना सकते हैं, अर्जेंट अर्जेंट बनाना हो तो हम इसको भी बना सकते हैं।
अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे, अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप किस जगह, किस मुल्क और किस शहर से बैठ के मेरी रेसिपी देख रहे हैं। साइदा राशिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।